हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज नंबर है हमारी 11.2 और मेरा यूट्यूब चैनल है विराज एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा उसने फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो पहले तो पैरेललोग्राम और हाइट कैसे एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया निकालने की बात करें तो ये होता क्या है, इसके लिए पर हमें थोड़ा सा सीख लेते हैं, इसको कंसेप्ट पर बात कर लेते हैं। देखिए पैरेललोग्राम जो होता है ना, वो हमारा कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या होती है, अपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। तो ये हमारी अपोजिट साइड है, मतलब ये वाली साइड जो होगी हमेशा इसके बराबर होगी और ये वाली साइड जो होगी इसके बराबर होगी। और एक इसमें एक जो है इसकी प्रॉपर्टी है वो ये भी है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी और ये साइड इस साइड के हमेशा पैरेलल होगी। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया निकालते हैं जो भी हमारा ये डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमारी हाइट होती है, ठीक है। जब भी अगर हम इसका एरिया निकालेंगे ना, तो अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो हाइट लेंगे हम ये वाली, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने ये पैरेललोग्राम ऐसा बनाया, ठीक है, और अगर इसकी हाइट है ये वाली, ठीक है, हाइट है ये वाली, तो बेस लेंगे हम ये वाला, ठीक है। जहाँ पर जिस पैरेलल लाइंस के बीच में ये बन रही है ना, हाइट है जो, उसी में से एक को बेस लेना है हमने। जैसे अगर ये हाइट ली है तो ये बेस लेना है और ये हाइट ली है तो हमने ये बेस लेना है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करना है हमने। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। तो अगर मुझे इस वाले पैरेललोग्राम में एरिया निकालना होता तो मैं ये बेस लेता, तो फिर ये वाली हाइट लेता, ठीक है। ये वाली हाइट नहीं लेता, हाइट ये वाली भी है लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। और अगर मैं ये बेस ले लूँगा तो हाइट मेरी ये हो जाएगी, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी, ये हाइट इंटू बेस या फिर बेस इंटू हाइट, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। दोनों में से ही एरिया निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर रखनी है कि हमें ये बेस लेना है। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये बेस है तो ये हाइट है और ये बेस है तो ये हाइट है, ठीक है। और हाइट क्या होती है कि जो पैरेलल लाइंस होती है हमारी, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चंस में बोला फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें कुछ भी दिया भी नहीं है इसमें, ठीक है, सीधा सीधा यही दिया हुआ है। तो इनका कैसे एरिया निकालेंगे? देखिए ये पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, फिगर दी हुई थी हमें, ठीक है, बुक में एनसीईआरटी में। और ये जो हमें दिया हुआ है ये बेस है। अगर ये बेस है तो हाइट हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, ये जो गिवन है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट। हमें बेस गिवन है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है हमें, 4। तो 7 4 जा 28। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलता है हमेशा, ये बात आप याद रखना हमेशा। पिछले वाली 11.1 में देखेंगे जाके तो वहाँ मैंने आपको समझाया भी हुआ है कि क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर भी निकाल लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा आपका, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है आपका 5 और हाइट कितनी है आपकी 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा यहीं पर ही, ठीक है। ये ऐसे ही निकालना है आपको। अब देखिए सी पार्ट है उसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट इतना दिया हुआ हमें। तो अब हम क्या करेंगे, ये हाइट और ये बेस हो जाएगा। तो ये करेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस है 2.5 और इंटू में हाइट क्या हो जाएगा 3.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंटू 3.5 कर देते हैं हम, ठीक है। 2.5 इंटू 3.5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 578। तो आपको क्या करना, दो नंबर देख लेने हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक नंबर। तो दो नंबर हो गए, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये हाइट है हमारी, ये हाइट। तो क्या हो गया, बेस अब ये लेना पड़ेगा और दिया भी यही हमें। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमें गिवन है 5 और हाइट है हमारी 4.8 जो हमें गिवन है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 5 8 जा 40
और 5 हो जाए 20, 24, तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए एक ही नंबर था जिसके बाद डेसिमल था, इसके बाद तो डेसिमल नहीं था, ये तो बगैर डेसिमल का है। इसके बाद था तो हम यहाँ लगा देंगे इसको, ठीक है। 24.0 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ई पार्ट में, देखिए ई पार्ट में सेम है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सेम बन जाएगा ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा होता है बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बेस हमें कितना दिया हुआ है 2 इंटू 4.4, यह आ जाएगा आपका 88। इसके साथ तो डेसिमल नहीं है, इसके साथ है, वो भी एक के बाद, तो यहाँ लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की बात कह रहा है वो। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस हमें कौन सा लेना है और हाइट कौन सी लेनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखिए हमेशा क्या होता है ना कि जैसे ये मान लीजिए ये है ट्राइंगल, ठीक है, अगर ये बेस लिया है तो ये वाली हाइट होती है हमारे पास हमेशा, ठीक है। तो जितनी हमारी ये हाइट होगी इसको लेते हैं हम हाफ इंटू बेस जितना भी दिया हुआ, मान लो मैंने से बी ले लिया, ठीक है, इंटू हो जाएगा बी, और अगर मान लो इस हाइट को मैंने एच ले लिया तो ये हो जाएगा एच। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। देखिए ट्राइंगल में और कितने तरह के होते हैं, अगर मान लीजिए मैं कहूँ, अब एक ये सीधी सी बात है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा ऐसा, ठीक है, ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो ये एक जो आर्म होती है ना ये वाली, यही हाइट हो जाती है, ठीक है, हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये जो एच है ना ये 90 डिग्री के कोई भी एक साइड ये वाली, ये और ये बेस ले लेंगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें हाइट यही है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट वही है जो ये दिखाई दे रही है, ठीक है। एक दूसरे टाइप का आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि एक ट्राइंगल होता है, कुछ ट्राइंगल ऐसा बना होगा आपका, ठीक है, ऐसा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बना होगा, तो इसमें कौन सी हाइट लेंगे, अगर तो बेस ये बोला हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बन जाएगा। लेकिन अगर बेस आपको ये दिया हुआ तब आप कैसे निकालेंगे, तो आपको ये वाली हाइट दी होगी, हाइट बाहर भी हो सकती है, ठीक है, ये वाली हाइट भी हो सकती है, ऐसे बाहर भी हो सकती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना और ये दिया होगा तो इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये भी सेम हो जाएगा, हाफ, मान लीजिए ये एच है और ये बी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखिए मैं इसको करके दिखाऊंगा जब आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना देगा, हाफ, ये हाइट दे रखी है मुझे अंदर जो है ना, ये हाइट दे रखी है मुझे एल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये क्या बन जाएगा, मैं करूँगा पहले इसे हाफ को तो लिखूंगा क्योंकि ये फॉर्मूले से आया है, बेस मुझे गिवन है ये 4, मैंने ये 4 लिख लिया, और हाइट कितनी है 3, तो मैंने इसको 3 लिख लिया। मैं इसको काट लूँगा कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करते करते जाइए और हो जाएगा बस, ठीक है। इसको देखिए बेस अब ये वाला दिया हुआ है ना, तो हाइट ये वाली दी हुई है ना, तब ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ यहाँ लिखेंगे, इंटू में आ जाएगा आपका 3.2 और इंटू में 5, ठीक है। अब देखिए 3.2 है तो मैं इसको काट दूँगा, कितना आ जाएगा 1.6, ठीक है, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 5, ठीक है। देखो ना भाई, अगर मान लो मैं ऐसे करूँगा 3.2 है तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डेसिमल भूल जाओ, 16 ही आएगा ना भाई, और डेसिमल के बाद एक नंबर था तो एक नंबर के बाद यहाँ लगाएंगे तो 1.6 ही तो आएगा, वही तो आया मेरा 1.6, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 16 5 से 80, ठीक है, और एक के बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा, मतलब 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। 8.0 लिखो या 8 लिखो, एक ही बात होती है। अब देखो पार्ट नंबर सी में हमें हाइट नहीं दी हुई, ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है, देखो क्योंकि ये देखो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है हमें यहाँ पर, एक 90 डिग्री ट्रायंगल का मतलब क्या है कि हाइट हमें मिल गई, ये है इसकी हाइट। जब भी ऐसा राइट ट्रायंगल दिया हो तो ये है हाइट और ये है बेस,
तो बस कर दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 3, और हाइट कितनी है 4। बेस तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा लेकिन, ठीक है। 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसकी बात कर रहा था मैं, देखो ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्राइंगल तो यहाँ इतना है, ट्राइंगल तो बस ये है, ठीक है, ये है ट्राइंगल, ये हाइट है इस साइड में बाहर आ रही है, ये हाइट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 2, सॉरी 3 ले लेते हैं, 3 है, ठीक है, और इंटू में 2 हाइट हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा, बस खत्म, बिल्कुल हो गया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा दिया हुआ था हमें, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो ये ए पार्ट, ए बी सी डी पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ बेस दिया है, हाइट मिसिंग है, और एरिया गिवन है। पैरेललोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का एरिया है। यहाँ बेस गायब कर दिया, हाइट दी है, ये गिवन है। यहाँ फिर से बेस गायब है, हाइट गिवन है, एरिया दे दिया, ठीक है, और ये दिया हुआ था ये। तो एक तो मैं ना आपको ना इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब कभी भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया दिया हो, ठीक है, तो कभी भी क्या करना है कि जो जो भी एक चीज़ दी हुई है, चाहे बेस चाहे हाइट, उससे सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो है शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको ऐसे निकालने के लिए दिया जाए तो, ठीक है ना। उसको क्या करना है आपको, एक पैरेललोग्राम का अगर एरिया हमें गिवन है और बेस या हाइट में से कोई एक चीज़ हमें दे रखी है, उसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ कैसे, ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा, मैं बताता हूँ। देखो, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है वो हमारा होता है बेस इंटू में हाइट, ठीक है। अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम का एरिया कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हुआ, 50 दिया हुआ मान लीजिए, ठीक है। मुझे बेस अगर निकालना है, बेस मुझे 10 दिया हुआ है, तो हाइट कितनी होगी, हाइट नहीं दी हुई, एरिया दे दिया और बेस दे दिया। तो भाई हम ऐसे ही करते हैं ना कि जैसे इक्वेशन बन गई एक तरह से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 50/10 कर देंगे इज इक्वल टू एच, तो कितना आ जाएगा, तो एच आपका 5 आ गया, ठीक है। तो मतलब इसको डिवाइड ही करा सीधा। अब देखिए ये 50 दिया हुआ था, मैं सीधा बेस से डिवाइड कर दूँ इसको 10 से, तो क्या निकलेगा 5 ही तो आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे ये तो हाइट मिसिंग थी यहाँ पर, ठीक है। अगर बेस मिसिंग हो तो मान लीजिए एरिया दिया हो मुझे इतना, ठीक है, और बेस मुझे दिया हुआ है, मान लीजिए बेस ही मिसिंग है, हाइट मुझे कितनी दी हुई है, मान लीजिए 10 दी हुई है, ठीक है। फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, तो b इंटू बी से 10 मल्टीप्लाई रहा है, तो यहाँ का डिवाइड ही होगा ना, हमने 4th चैप्टर में किया था इक्वेशन वाले में। नीचे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू बी, कट के कितना आ रहा है 5 ही तो आ रहा है ना 5। तो ऐसे हमें क्या करना है कि जो भी दिया हुआ उसे डिवाइड कर। अब देखो ये मान लो 50 दिया हुआ था, अब मुझे बेस नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई, तो मैंने हाइट से सीधा डिवाइड कर दिया, तब भी तो 5 ही आएगा, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं हम, उसको सीधा हम डिवाइड करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है बेस हमें दे दिया है, ठीक है, हाइट मैंने मिसिंग कर दी है, मिसिंग है हाइट, और तो क्या है 246 आ गया। इसको ना शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं बिल्कुल आसानी से। बेस से एरिया को सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है। एरिया हमें दिया हुआ 246, ठीक है भाई, लिख लेते हैं 246, ये हो जाएगा 246, और बेस कितना दिया हुआ 20, तो यहाँ 20 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो कर देते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको 10 कर दिए, तो ये मिल जाएगा मुझे 123/10। नीचे 10 लगा हुआ है ना, 10 मतलब 1 0, राइट साइड से एक नंबर गिनिए 3, तो ये हो जाएगा 12.3 सेंटीमीटर, बस यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए। बस हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करना है ये सारा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बी वाला पार्ट, तो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। एरिया से हाइट को डिवाइड कर दो सीधा, बेस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है 154.4, तो ये कितना हो जाएगा 154.5, यही है ना 154.5,
डिवाइडेड बाय क्या, हाइट गिवन है ना, हाइट से डिवाइड कर दो सीधा। कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इतना कर लो। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर डेसिमल है, नीचे नंबर है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो ना इस डेसिमल को ही ख़त्म कर लो। कैसे करोगे? अब इसको करो यहाँ पर 154, ये आ गया, 5 लगाओ, 50 नीचे लिखो, डेसिमल के बाद एक नंबर था, यहाँ पर एक जीरो लगा लो। ठीक है, बस खत्म। अब 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर रहा है ऊपर से, 5 वंस प्लेस पे, यहाँ पर 5 है, यहाँ 0 है, तो मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो काट दो। 5 3 जा 15, 0, 9 आ गया। ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 0। अब 3 से कट रहा है, 1 0 3, और ये आ जाएगा 10। तो ये कितना आ गया, 103/10। तो फिर नीचे 10 आ गया। राइट साइड से एक नंबर देखो, ये क्योंकि एक जीरो ना, एक नंबर देखो, तो ये हो जाएगा आपका 10.3। लास्ट वाले नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 10.3। बस खत्म, आ गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, हाइट गिवन है, एरिया गिवन है, बेस निकालना है, सीधा डिवाइड कर दो। ठीक है, कुछ मतलब सीधा डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 48.72। 48.72 आपके सामने ही कर रहा हूँ मैं, देखो 8.4 है, ये 8.4। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या है, दो जीरो है, सॉरी डेसिमल के बाद दो नंबर है, और नीचे डेसिमल के बाद एक नंबर है। तो पहले तो हम उनको ऐसे ही लिख लेते हैं, 4872/84। यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, ऊपर एक जीरो लगा दीजिए। यहाँ डेसिमल के बाद दो नंबर है, तो नीचे दो जीरो लगा दीजिए, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। क्या बचेगा आपका, अब आपका बचेगा 4872/840। ठीक है, अब ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर लीजिए। इतना आ गया। ठीक है, अब 3 से डिवाइड कर लीजिए, कट रहा है 3 से। इतना आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया, 406/70 आ गया। ठीक है, अब मैंने देखा 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो हाँ, हो रहा है। 7 10 जा, इससे करेंगे तो क्या, 7 5 जा, और 7 8 जा 56, तो ये आ गया 58.10 आ गया, मतलब 5.8 आ गया। ठीक है ना, एक ही जीरो था नीचे, राइट साइड से एक के बाद डेसिमल, मतलब 5.8, 8 से पहले लगा देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 5.8 आ गया। बस ठीक है, डी पार्ट कर लीजिए। अब डी पार्ट को करेंगे तो फिर वैसे ही करेंगे। कितना दिया हुआ है, 16.38, सीधा डिवाइड कर दिए, 16.38 या 16.38 15.6। ठीक है, 15.6 आ गया। अब देखो 638/56। ठीक है, इतना कर दिया। ऊपर डेसिमल के बाद दो जीरो हैं, तो मैं क्या करूँगा, नीचे दो जीरो लगा लेता हूँ। नीचे एक जीरो तो ऊपर एक जीरो लगा लेता हूँ। इनसे ये कट गया, बचेगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, 1638, नीचे आ जाएगा 1560। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड कर लूँगा पूरी तरह से। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 से कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 2 8 जा 16 आ जाएगा, 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18। ये कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और डिवाइड कर लेते हैं। अब जा रहा है किससे ये, 819। तो मैंने देखा कि भाई ये तो जा रहे हैं 819 तो ये जा रहे हैं दोनों 3 से जा रहे हैं ना, 3 2 जा पे जा रहा है, और 3 7 21, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा इतना। तो अब ये किससे जा रहा है, ये तो अब डिवाइड भी नहीं हो रहा है किसी से, है ना। तो क्या करेंगे उसको, तो 13 से शायद जा रहा है ये ना, 13 2 जा 6, 13 1 जा 13, और 13 2 20 पे चला गया। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, ये 21/20 आ गया, तो 2 से ही कर लेता हूँ ताकि नीचे 10 आ जाए। तो इसे कट देते हैं, ये आ जाएगा आपका 2 1 जा, और 21 2 1 जा करेंगे तो, मतलब 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा,
और ये आ जाएगा आपका 1.0, तो 2 5 10, तो 1.5 आ जाएगा ना। तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1.5/10। तो एक डेसिमल लग जाएगा तो 1.05 आ जाएगा आपका। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 13 तो ये आ जाएगा आपका 1.05 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अगर अभी भी समझ में ना आया हो ना 1.05 कैसे निकला, तो मैं यहाँ से देखो ये डिवाइड ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने किया हुआ है इसको, ये देखो। ठीक है, 273/260 आ गया था, इतना तो आ ही गया था। ठीक है, 16380 ये था ना, 16380, तो डेसिमल लगा के मैंने ऐसा बना दिया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये बना 1638/1560। ठीक है, तो मैंने फिर इसको ऊपर नीचे काटा तो मेरा इतना आ गया था 273/260। 273 को मैंने 260 से सीधा डिवाइड किया तो वन जा पे गया तो 260 आ गया। यहाँ से क्या बचेगा 13। मैंने डेसिमल लगाया तो ये 130 था, तो 130 लगाने के बाद भी ये क्या था, ये छोटा था। मैंने जीरो लगाया तो एक जीरो और बन गया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1300 पूरा बन गया। तो यहाँ पर मेरा जो रिमाइंडर बन रहा है वो जीरो, तो ये आ जाएगा 1.05 आ जाएगा। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, उसने कहा कि बेस हमें, यहाँ पर हमारा बेस जो है वो हम दिया हुआ, हाइट गायब कर दी। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन कर दिया। इसे कैसे करेंगे, देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिससे हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ दी ना हम वहीं पर वो चीज़ रख देंगे। जैसे ये एरिया है, हम इसकी जगह यहाँ रख देंगे 87। ठीक है, हाफ की जगह हाफ ही रखेंगे, और ये बेस जो है इसकी जगह हम 15 रखेंगे, और हमारी हाइट हमें दी हुई नहीं है यहाँ पर, तो हमने एच का एच ही रख लिया। ठीक है, तो अभी हो जाएगा 87। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अभी हो जाएगा 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/2 और इनटू में एच। ठीक है, ये भाई देखो 1/2 इंटू 15 करेंगे तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे ना, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 15/2 ही तो बनेगा ना ये। तो यही बना यहाँ पर। अब मैंने तुमको सिखाया हुआ है, ये बात मैंने सिखाई हुई है कि ये जो है मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, तो 87 वहाँ जाएगा तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एच हो जाएगा। ठीक है, अब काट लो इसे। अब मैं देख रहा हूँ दोनों किसे 3 से कट रहे हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, और ये आ जाएगा 3 5 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब कुछ बचा तो है नहीं, तो इसी को कर दीजिए। अब मैं इसको कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29, और इनटू में बट 2 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से। अब बोलेंगे 2 कैसे होगा, हो जाएगा 5 पॉइंट यहाँ लगाइए, जीरो आएगा, 5 आ जाए 20, तो ये आएगा 0.4। ठीक है, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, 6 3 कैरी हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 और 3 11। डेसिमल के बाद एक ही तो नंबर है, इसके साथ तो डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पर लगा दीजिए 11.6 हो जाएगा। तो ये क्या निकला है आपका 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब देखिए इस वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ऐसा दे दिया हमें, है ना। तो कह रहा है कि अब पता लगाओ कि ये इसका बेस गायब कर दिया हमारे लिए, बेस गायब कर दिया। मैं फिर से वही करूँगा। ठीक है, क्या करूँगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। हाफ तो फॉर्मूले में ही मैं उसको यहीं रख लूँगा। बेस, बेस क्या हो जाएगा, बेस गिवन ही नहीं है, तो मैं बेस की जगह रख लूँ, बेस ही रख लेता हूँ। हाइट, हाइट कितनी दी हुई है 31.4, तो रख लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 31.4। तो ये हो जाएगा आपका 31.4 इज इक्वल टू, और ये जितना भी आपका एरिया दिया हुआ है कितना है 1256, तो इक्वल टू 1256 रख लीजिए, 1256। अब आप क्या करेंगे, इसको 1/2 रख लीजिए यहाँ पर, इंटू बेस और इंटू में 1.4 इज इक्वल टू 1256, तो इसको काटेंगे तो 157 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो 3 1
4, 314। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने का, 3 1 जा 3, सॉरी 2 1 जा 2, 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 5 जा कितने होते हैं 10, फिर 1 बचा, ऊपर से 4 उतरेगा, तो 2 7 जा कितने हो जाएंगे आपके 14 ही हो जाएंगे। ठीक है, 157 आ गया। 3.14 था, डेसिमल था एक नंबर के बाद, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b इंटू में 15.7 इज इक्वल टू 1256 आ जाएगा। b को तो यहीं रख लीजिए, ये आ जाएगा 1256। इसको क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे हम 157, ज़ीरो ऊपर लगा देंगे, डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अब इसको डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ कर देता हूँ अलग से, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा फेयर तो कर नहीं रहे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ कि क्या हो सकता है, मैं क्या करूँ यहाँ पर। तो मैंने कुछ देखा यहाँ पर 11 से चला गया ये, नहीं 11 से तो नहीं गया, 7 से, ठीक है 7 से जा रहा है ये, ठीक है 7 2 जा 14, नहीं ये 7 से भी नहीं जा रहा, तो क्या 3 से जा रहा है ये, क्योंकि 7 5 12 एक तरह 3 से भी नहीं जा रहा, तो किससे जा रहा है, तो इसको किससे करें, है भाई, तो किससे करें। मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया इसको कि जैसे इसके यहाँ पर 6 था ना, तो मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया कि 7 8 जा 56 होते हैं, तो मैं करके देखता हूँ खाली, ठीक है, पक्का नहीं पता होगा कि नहीं होगा, करके देख लेते हैं। 8 7 जा 56 और 5 कैरी, और ये आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1। ओह ये तो हो गया, ठीक है, तो मैंने तो खाली अंदाज़ा लगाया था, मेरा अंदाज़ा ठीक हो गया। 80 लास्ट में 6 देख के कि 8 7 जा 56 होते हैं और 80 आ जाएगा, तो ये आपका बेस आ जाएगा 80। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर आ गया। इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ उसी को यूज़ कर लेते हैं। उसने क्या हमें अभी पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है एरिया। हाफ फॉर्मूले से ही है, बेस गया दिया हुआ 22 इंटू में हाइट नहीं दी हुई, इज इक्वल टू हो जाएगा 1705, लिख के नीचे 10 लगा लेते हैं। ठीक है, डेसिमल ख़त्म कर लिया हमने, ये 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू एच इज इक्वल टू 1705 अपॉन में 10, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1705, ये 11 डिवाइड हो जाएगा नीचे, ठीक है, 10 इंटू में 11 को कर सकते हैं यहाँ पर। 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 से जो हो गया, ठीक है, इतना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 155 और नीचे आ जाएगा आपका 10, तो ये बन जाएगा 15.5 बन जाएगा आपका। ठीक है, 15.5 बनेगा, तो ये आ जाएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, आसान था, कुछ भी नहीं था, बस आप वैसे फॉर्मूले में पुट करते रहिए और निकालते रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, कह रहा पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्यू एम इज़ द हाइट ऑफ क्यू आर टू क्यू आर। ठीक है, तो क्यू एम जो है वो हमारी हाइट है एस आर के लिए। ठीक है, ये एस आर के लिए हाइट है हमारी, और उसने बोला है कि क्यू एन जो है वो हाइट है फ्रॉम क्यू टू पी एस, तो यहाँ पर है, देखो मैंने आपको बताया था अगर ये हाइट लूँगा तो ये बेस हो जाएगा, और अगर ये हाइट लूँगा तो ये बेस हो जाएगा। तो उसने कहा एस आर जो है वो 12 है सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिगर में, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी कितनी है 12 है, और उसने बोला क्यू एम जो है 7.6 है, क्यू एम 7.6 है, ये 7.6 है, और उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ, तो हम फाइंड कर देते हैं। उसने बोला पी एस अगर मेरी 8 है, तो मतलब ये अगर पी एस हमारी 8 है, तो उसने बोला क्यू एन पता करो, तो पहले तो एरिया ही पता कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन 5 का ए पार्ट कर रहे हैं हम, तो एरिया क्या होता है, वो होता है लेंथ, सॉरी बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस मैंने ये लिया, तो हाइट ये होगी मेरी, तो बेस कितना हो जाएगा मेरा 12 इंटू 7.6, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका
91 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेसिमल आपका यहाँ से लगा लेंगे, एक के बाद डेसिमल था तो यहाँ लग गया, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसने बी पार्ट के लिए सॉल्व करने के लिए बोला है, बी पार्ट को। ठीक है, तो बी पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बी पार्ट कैसे हो जाएगा आपका। अब मैंने ये बेस ले लेना है, सॉरी ये वाली मैंने हाइट लेनी है और ये वाला बेस लेना है। तो एरिया, अब देखो जो दिया हुआ मैं उसी का यूज़ करूँगा, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है 91.2 इजिकल टू बेस कितना है 8, और यही वाली हाइट निकालनी है मुझे, वो कितनी हो जाएगी मेरी क्यू एन। ठीक है, क्यू एन हो जाएगी, इसको हाइट को मैं क्यू एन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगी 9.1, तो इसको मैं ले लेता हूँ 912, नीचे 10 लगा देता हूँ। इसको डिवाइड करने के लिए नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू में क्यू एन आ जाएगा। अभी मैं ले लेता हूँ इसको 912, नीचे 10 ले लेते हैं, इसको भी नीचे डिवाइड ले आते हैं करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू एन हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, कट ही रहा है, 8 1 जा 8 है ना, फिर तो ये हो जाएगा हमारा, फिर 1 जा पे जा रहा है और फिर 8 4 जा 32। ठीक है, इतना बन जाएगा। तो हमारा क्यू एन कितना बन जाएगा, क्यू एन जो हमारा बनेगा 114 अपॉन में 10 बनेगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11.4 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर बन जाएगा। क्योंकि ये डेसिमल था ना, नीचे जीरो था, जीरो था नीचे, मतलब एक जीरो था 10 था, तो मैंने राइट साइड से एक नंबर देखा तो 4 के बाद यहाँ पर लगा दिया, तो आंसर हो गया मेरा ये। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसी तरह से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है डी एल एंड बी एम आर द हाइट ऑफ द साइड ए बी एंड ए डी। तो ये है डी एल और बी एम, उसने कहा ये दोनों साइड हैं ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, खुद ही कहा उसने। इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470, लो भाई उसने एरिया में खुद ही बता दिया है कि इसका जो एरिया है वो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, खुद ही कहा उसने। अब उसने कहा कि अगर ए बी मेरी 35 सेंटीमीटर है, तो मैं मार्क लेता हूँ, मैं ऐसे थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, आप टीचर को भी ऐसे दिखा सकते हैं ना, तो टीचर को ऐसे लिख के जरूर दिखाना भाई, है नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगा आपको। ए डी कितना हो जाएगा आपका, ए डी हो जाएगा 49। मतलब कहने का ये है कि उसने हमको सारे बेस साइड्स दे दिए। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम डी एल। ठीक है, तो हम एक बार, हमें एरिया तो दिया ही है, हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया से ही निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हमारा, एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। तो मैं किस 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 से निकाल रहा हूँ वो बता दूंगा मैं यहाँ पर। एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया हो जाएगा मेरा बेस में ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी जो मेरा बेस है, और डी एल इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, डी एल हो जाएगा। एरिया मुझे गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे, इसके नीचे ये रखा। ए बी कितना है 35, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ 35, और डी एल तो मुझे फाइंड ही करना है, मैं इसको डी एल को डी एल रखूँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ले जाऊँगा यहाँ डिवाइड कर दूँगा 1470, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो इसको मैं कर दूंगा 35, नीचे ले आऊँगा, इजिकल टू हो जाएगा हमारा डी एल। 7 से काट दीजिए, 7 2 जा 14 और 1 0 इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 5 35। तो मेरा जो डी एल बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 210/5। अब मैं देख रहा हूँ ये और भी कट रहा है, 210/5 और भी कट रहा है, तो काट देते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो डी एल कितना आ गया हमारा 42, और यूनिट जरूर लिखनी है, किस में है ये, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ये तो मेरा डीएल निकल गया। इसमें दो आंसर निकलने वाले हैं कि आप यहाँ आंसर मत लिखिए, आगे लिख देना। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम वैसे ही करेंगे दोबारा। एरिया इजिकल टू क्या होने वाला है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया, अब मैंने क्या लिया, बेस ये वाला ले लिया। ठीक है, ये वाला बेस ले लिया, अब ए डी। ठीक है, तो ये मैं बेस की जगह लिखूँगा, यहाँ पर ए डी लिखूँगा। और हाइट क्या ले ली मैंने, बी एम ले ली, ये वाली बी एम। ठीक है, तो अब मैं जो जो मुझे चीज़ें गिवन है मैं रख दूंगा। एरिया मुझे गिवन है कितना था 470 इजिकल टू ए डी कितना था 49, और इंटू में बी एम। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 70 अपॉन में 49 इजिकल टू बी एम। 7 से फिर से कट रहा है ऊपर नीचे, काट दीजिए 210, फिर से ये आ गया 7 7 जा 49, कट रहा है 30 पे आ गया। तो बी एम कितना हो जाएगा मेरा, ये बी एम मेरा हो जाएगा इजिकल टू 30, यूनिट लिख दीजिए, आंसर बन गया आपके। ठीक है, और डी एल कितना था आपका, डी एल था आपका 42 सेंटीमीटर। बस दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ख़त्म, बस इतना ही करना था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था ये।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, कह रहा है ट्राइंगल है इज राइट एंगल एट ए, मतलब राइट एंगल एट ए है, ठीक है। अब उसने कहा ए डी इज परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर है, तो उसने कहा इफ बी सी 13 सेंटीमीटर है, मतलब बी सी पूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लिखी हुई है, मैंने फिगर बनाया था एनसीईआरटी से। अब उसने कहा इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी जो है हमारी 13 है और ए सी हमारी 12 है। उसने कहा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया करना है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है भाई करेंगे। और उसने कहा फाइंड द, दो बार फाइंड लिख दिया क्या मैंने, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, और ए डी की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो अगर मुझे एरिया इस ट्रायंगल का पता लग जाए तो मैं क्या करूँगा कि ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा और दोनों की हेल्प से मैं निकाल दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि लेंथ, ये तो हाइट तो दी हुई नहीं है इसकी, लेकिन एक चीज़ हमें गिवन है वो है राइट ट्राइंगल, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि राइट ट्राइंगल जो होता है, मतलब दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया था, जब भी हमारा राइट ट्राइंगल बनाओ ऐसा, ठीक है, राइट ट्रायंगल बनाओ, तो जहाँ पर ये 90 डिग्री है ना, इनमें से एक हमारी हाइट होगी, चाहे तो हम इसको हाइट ले लें और चाहे हम इसको हाइट ले लें, तो इसको बेस ले लेंगे, और इसको हाइट लेंगे तो इसको बेस ले लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा बना हो तो यहाँ पर ना राइट ट्रायंगल में हाइट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी एक साइड को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे ना, तो इन दोनों में से किसी एक साइड को ले लो बेस मान लो और किसी एक को हाइट मान लो। अगर आपने इसको बेस माना तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। मैंने देखा कि ये 90 डिग्री है ए पे, तो कर लेते हैं, बस तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या निकलने वाला है, वो निकलने वाला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ये है हाफ इंटू ए बी में क्या ले लूँ मैं, ए बी ले लेता हूँ और फिर इसको मैं ए सी ले लेता हूँ, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं इसको। 1/2 इंटू ए बी कितना मेरा 5 और ए सी कितना मेरा 12, काट दो, 6 6 5 30 होते हैं, ठीक है। तो एरिया कितना निकला है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है, ये तो एरिया निकला है भाई, यही तो फाइंड करने के लिए बोला था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला है, ए बी सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। ए बी सी का 30 डिग्री निकला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। अब उसने बोला कि ये निकालो हाइट, तो अब भाई एरिया तो हमें पता लग गया ना, एरिया हमें पता लग गया, तो ये हाइट हो जाएगी ए डी और इंटू में बी सी कर देते हैं, हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कैसे निकल सकता है ये भी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल सकता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस में क्या ले लूँ, इसमें बी सी ले लेता हूँ और हाइट क्या ले लेता हूँ मैं, इसमें ए डी ले लेता हूँ, ठीक है। एरिया में निकाल चुका हूँ तो इसको इसकी जगह यहाँ पुट कर सकता हूँ, वो कितना आ जाएगा मेरा 30। तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू हाफ इंटू में बी सी कितना है 13 और ए डी मैंने निकाला ही नहीं है, ठीक है, वही तो निकालना है हमको, 13 ले लिया मैंने साइड। अब ये कितना हो जाएगा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13 और नीचे 2 और इंटू में ए डी। अब हमें पता है कि ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड होगा, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल होने वाला है वहाँ पर जाके। तो ए डी मेरा कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा 30 और इंटू में 2 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ए डी निकला है, ठीक है। ऐसे नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा ना यहाँ पर कि 30 इज इक्वल टू 13/2 इंटू में ए डी, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाके वैसे भी क्या बनने वाला था 30 और इंटू में देखो 30 इंटू में जाके क्या बनता है, ये 2/13 बनता इज इक्वल टू ए डी बनता, तो ये क्या बनता, तब भी तो ये 60/13 इज इक्वल टू ए डी बनता ना है। और ए डी इक्वल टू 60/13 लिखो या 60/13 इक्वल टू ए डी लिखो, दोनों एक ही बात होती है, इनमें से कोई फर्क नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी दो साइड बराबर होती है, इसलिए उसने बोला है कि ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी है जो कि कितनी है हमारी 7.5 है, तो मतलब ये जो पूरी है ये भी 7.5 है। फिर उसने कहा बी सी 9 सेंटीमीटर है, तो मतलब बी सी कितनी दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसने कहा था हाइट फ्रॉम ए डी टू बी सी इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी ये जो ए डी है हमारी, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लेते हैं, लेकिन बेस हम ये ले लेंगे और हाइट हम ये ले लेंगे, जो हमें गिवन है उसी से तो निकालेंगे। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं।
जो उसने पहले कहा हम पहले वही निकाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 8 है आपका। तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी, हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस है मेरा बी सी और हाइट है मेरी ए डी। अब जो चीज़ें गिवन है उनको रख देते हैं, हाफ इंटू, तो बी सी कितना दिया हुआ मुझे, बी सी दिया हुआ 9 और ए डी दिया हुआ 6, काट दो कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 9 3 या 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला है, यही तो पूछा था उसने, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 27 निकला है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे निकालना है सी ई। देखिए अब मैं इसको हाइट ले लूँगा और इसको बेस ले लूँगा, ठीक है, और एरिया में फाइंड कर ही चुका हूँ। तो रख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस, क्या हो जाएगा मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा मेरा ये ए बी, तो मैं यहाँ रख देता हूँ ए बी, और वो क्या हो जाएगा मेरा ई सी, हाइट क्या हो जाएगी मेरी ई सी। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जो अभी निकाला हमने 27 रख लिया मैंने यहाँ पर, हाफ आ जाएगा, और ए बी मेरा है 7.5 और ई सी मुझे फाइंड ही करना है ये तो, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहीं रख रहा हूँ। अब आप देखो 27 को यहीं रखा, ये कितना आ जाएगा 7.5/2 आ जाएगा, और इनटू में आ जाएगा आपका ई सी, ठीक है। 27 को तो यहीं रखिए, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा आपका 75/20 बना लेता हूँ मैं इसको, डेसिमल खत्म हो जाएगा, इनटू में ई सी, ये वहाँ जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 27, 20 तो ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये ई सी। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ 5 से कट रहा, 5 4 जा 20, और यहाँ काट देंगे मुझसे 5 से कट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 आ गया। 3 से भी कट रहा है, 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा 3 से, 3 9 जा 9 4 जा कितने होते हैं, 9 4 जा 36 होते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 36/5 इज इक्वल टू ई सी। तो मेरा ई सी जो बन जाएगा वो बनेगा, हम इसको काट के बना लेंगे, हमारा बन जाएगा ये 5 से कट रहा है ना ये, तो 5 7 जा, ठीक है, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ये अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये कैसे आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। 36 को जब आप जाएंगे ना डिवाइड करने के लिए 5 से, तो क्या बन जाएगा 5 7 जा 35, ठीक है, 1 आ गया, पॉइंट लगाओ, 0 आ गया, 5 2 जा 10, 7.2 ही तो आया है ना, तो ये आ गया 7.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपकी 11.2 भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, पूरे 8 के 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सभी पार्ट्स के साथ। तो होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक तो ना गाइस चैनल को ना प्लीज़ जो वीडियो देखते हैं उसको ना लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो मैं और मोटिवेट होता हूँ, तो मुझे लगता है कि लाइक कर रहे हैं तो मैं और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।